साथियों राम राम। भाई देखो, अब क्या शुरुआत करूं, कहाँ से कहूं, क्या कहूं भाई। मन बहुत व्यथित है, और मेरा ही नहीं, जो भी ये बहन मनीषा के परिवार और बहन मनीषा के प्रति जिसकी भी संवेदनाएं हैं, जो उस परिवार या उस बेटी के दर्द को महसूस कर रहा है, हर उस व्यक्ति का मन व्यथित है आज। तो वही देखो, बहुत से साथी, परिवार, माताएं, बहनें वहाँ पहुँची, कुछ लोग नहीं पहुँच पाए, कुछ भाइयों ने सोशल मीडिया के द्वारा समर्थन किया, सोशल मीडिया के द्वारा बातें पहुँचाई लोगों तक, सरकार तक, प्रशासन तक। तो वही मैं भी उन्हीं में से हो सकता हूँ, एक जो मीडिया के द्वारा मैंने पहले भी कई दिन पहले भी एक वीडियो डाली थी, और उसके बाद जो भी घटनाक्रम चला वो पूरा उस पर नज़र थी मेरी भी, मैंने देखा सुना सोशल मीडिया के थ्रू। और उसके बाद आज एक ये वीडियो जो डाल रहा हूँ, पहले तो भाई उस बहन को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। ये तो नहीं कह सकते भाई उस बहन की आत्मा को शांति दे, क्योंकि उस बहन की आत्मा को शांति तो तब मिलेगी जब उसके साथ न्याय होगा। जिस भी व्यक्ति ने उस बहन के साथ गलत किया है और समय से पहले उसको मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि देखो भाई, जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमारा अधिकार भी नहीं है किसी का जीवन छीनने का। लेकिन अगर कोई दुष्ट आदमी है, कुकृत्य करता है, तो उसका जीवन लेने का तो पूर्ण अधिकार होता है, उसको ख़त्म करने का पूरा अधिकार होता है। तो उस बहन के साथ जिस भी दरिंदे ने ये घटना करी है, देखो वो तो दरिंदे हैं ही हैं जिन्होंने उसके साथ ये कुकृत्य और ये जघन्य अपराध किया। उसके साथ साथ वो हर व्यक्ति दरिंदा है जो उन दरिंदों को बचाने में कहीं ना कहीं अब साथ दे रहा है, और बहन मनीषा के चरित्र पे, उसके परिवार पे उंगलियां उठा रहा है। हर वो व्यक्ति, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो शासन में है, चाहे प्रशासन में है, और जितने भी पुलिस वाले हैं, ये किस दबाव में, किस सोच, किसके प्रभाव में सच को छुपा रहे हैं, वो भी एक बार अपने कलेजे पे हाथ रख के देखें कि उनके घर में भी माँ है, बहन है, बेटी है। और जो भी डॉक्टरों को तो एक आम पब्लिक में वही भगवान के बाद दूसरा भगवान डॉक्टरों को ही माना जाता है। अगर वो भी इस बहन के साथ इंसाफ नहीं कर रहे और उस चीज़ों को दबा रहे हैं, तो भाई वो तो और भी बड़े दरिंदे हैं उनसे। क्योंकि देखो, विश्वासघात करना, क्योंकि लाखों करोड़ों आदमी हैं जो विश्वास करते हैं पुलिस पे और डॉक्टरों पे, तो आप इतने लोगों का विश्वास तोड़ रहे हो। और यहाँ तो ये विश्वास टूट ही चुका, और हर व्यक्ति की आस होती है सीबीआई, कि भाई सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। तो भाई जो भी सीबीआई के थ्रू जांच करेगा, उसमें जिस भी व्यक्ति को जिम्मेवारी मिलेगी, तो उनसे भी भाई, उस परिवार की तरफ से भी, उस बहन की तरफ से भी, और करोड़ों व्यक्ति जो चाहते हैं कि इस बहन को इंसाफ मिले, उस परिवार को इंसाफ मिले और उस बहन की आत्मा को शांति मिले, उन सब की तरफ से अपील है कि जो भी ये सीबीआई के जो मेंबर होंगे, सीबीआई टीम में जो जांच करेंगे, तो वो
कम से कम अपना कर्तव्य निभाएं और जो दोषी है, चाहे वो कोई भी है, उसको सज़ा दिलाएं। जिस प्रकार एक संत था और जो सीबीआई स्पेशल सेल के जो जज थे जगदीप चहल जी, और उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, भगवान से डर के और सच को सामने लाए और उस संत को सज़ा दिलवाई। ऐसे ही निर्भीक व्यक्ति की ज़रूरत है जो इस बहन के साथ इंसाफ कर सके, इसकी आत्मा को शांति दे सके। ये तो उस बहन के प्रति, उस परिवार के प्रति संवेदना है। और अब बात आती है शासन और प्रशासन की। तीन दिन पहले जब उस बहन का अंतिम संस्कार करने के लिए ज़बरदस्ती शासन और प्रशासन द्वारा जब आए, तो भाई आप सबने देखा हो कितनी पुलिस फोर्स लगा दी गई थी। अगर ये पुलिस फोर्स उसी दिन लग जाती जिस दिन वो बेटी गायब हुई थी 11 तारीख को, और उसका पिता दर दर की ठोकरें खा रहा था इधर उधर, उसी समय उस कॉलेज प्रबंधन को उठा लिया गया होता, क्योंकि वो बेटी उस कॉलेज में तो गई है, उससे बाहर नहीं निकली। ये तो सच है, ये सब जानते हैं और दिख भी रहा है। तो उसी समय उस कॉलेज प्रबंधन, उस समय जो भी वहाँ मौजूद था या उससे पहले जो वहाँ से चला गया था, या हो सकता है उस समय वो बहन उसके अंदर ही हो, उसी टाइम उस कॉलेज की गहन छानबीन होती और वहाँ जो भी व्यक्ति थे जो थे उनको उठा लिया होता और उनकी गहनता से, जिस प्रकार एक आम आदमी को टॉर्चर किया जाता है सीआईए स्टाफ जो होता है उसके द्वारा या पुलिस के द्वारा या रिमांड के द्वारा, जो 3rd डिग्री कौन सी डिग्रियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, अगर वही चीज़ें वहाँ इस्तेमाल की गई होती उस समय, तो शायद इस बहन को इंसाफ मिल जाता। ना इतनी बातें होती, ना इतनी पब्लिक जमा होती, ना इतने लोग परेशान होते, ना वहाँ लोग अपना काम छोड़ के इकट्ठा होते, और ना इतना प्रशासन लगाना पड़ता वहाँ शासन के द्वारा। तो उसी रात सब कुछ क्लियर हो जाता, क्योंकि उसके बाद देखो 3 बार पोस्टमार्टम हुआ, एसपी को हटाया गया, एसएचओ को हटाया गया, उन 112 वालों को हटाया गया। और भाई ये कोई गलत नहीं है। जिस एसपी को आपने जिम्मेवारी दी कुछ दिनों पहले, उसी एसपी के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे थे भाई। अब चोर को ही आप चौकीदार बना दोगे तो क्या चोरी रुकेगी? कितनी महिला पुलिसकर्मियों ने उसी एसपी के खिलाफ लिखित में शिकायत दी थी, और एक बेटी ने तो सीएम सैनी साहब को शिकायत दी थी, और जींद के एमएलए ने भी ये माना था कि हाँ भाई एक शिकायत मेरे पास भी आई थी, कोई उसकी रिलेटिव थी, उसने भी विधवा थी वो, उसने भी शिकायत दी थी कि जी मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। और उस एमएलए ने भी उस एसपी से बात की थी, भाई कम से कम भाई ऐसा तो मत कर दूँ, मेरे जो जानकार है उसके साथ भी आप ऐसे ज्यादती कर रहे हो। और उसी एसपी को उस जांच में लगाना, तो क्या ये शासन और प्रशासन की मिली भगत नहीं लग रही कि भाई आप हमारे इस केस को सोल्व करो, हम आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। एक दूसरे के पूरक हो गया है तो मामला लग रहा है भाई। और भाई आखिरी में एक बात और कहना चाहता हूँ मैं पब्लिक से, जो ये चलाते हैं ना बायोकाट, कि भाई फलान चीज़ का बायोकाट कर दो, फलाने व्यक्ति का बायोकाट कर दो, उस धर्म विशेष के लोगों का बायोकाट कर दो, या भाई नेताओं का बायोकाट कर दो। तो सबसे पहले बायोकाट करो आप जितनी भी ये नेशनल न्यूज़ चैनल है इनका। किसी भी न्यूज़ चैनल ने हमारी इस बहन की, उस परिवार की दुख तकलीफ़ और संवेदनाओं को नहीं दिखाया।
एक छोटी सी छोटी घटना को दिखाते हैं। जयपुर में कुत्ते मार दिए, दिल्ली में कुत्तों को पकड़ रही है सरकार। क्या वो बहन और वो परिवार उन कुत्तों से भी नीचे समझ लिया गया इन्होंने? हर छोटी से छोटी खबर ये दिखा रहे हैं। और इतना बड़ा अपराध, इतना जघन्य हत्याकांड हो गया ये, इसके बारे में एक हेडलाइन तक नहीं वो दिखा सके। और फिर कहते हैं कि भाई सब ठीक है, कुछ भाई दो इसको ये भी लाएंगे, वो ये तो पॉलिटिक्स की बात कर रहा है ये वो। तो क्या राकेश टिकैत ने या और किसान नेताओं ने उस टाइम सही तो कहा था कि भाई कलम पे बंदूक का पहरा है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार की जो बातें कर रहे हैं? तो इसमें तो साफ दिख रहा है कि भाई सरकार का ही कोई नुमाइंदा है इसमें शामिल। नेशनल मीडिया नहीं बोली, नहीं तो नेशनल मीडिया तो भाई पहुंच जाती है कहीं भी। बंगाल में जो केस हुआ था भाई, मेरे हिसाब से 1 महीने तक तो वही चला था, ये कॉलेज है, ये देखो यहाँ हुआ, ये आदमी था, फलाना था। यहाँ उस कॉलेज तक नहीं पहुंच पा रही है नेशनल मीडिया। दिल्ली से हरियाणा ज़्यादा दूर है या कलकत्ता ज़्यादा दूर है? और वहाँ पे दिल्ली महिला, ये जो बीजेपी महिला सेल पहुँच गई थी, राष्ट्रीय महिला आयोग पहुँच गया था, वहाँ का स्टेट महिला आयोग पहुँच गया था, और भी पता नहीं कितने संगठन वहाँ पहुँच गए थे। तो क्या वो संगठन यहाँ नहीं पहुँच सकते थे? दादरी में, लोहारू में, डाणी लक्ष्मण में नहीं पहुँच सकते थे क्या वो संगठन? मतलब एक किसी को आप मानते हो, उसकी जो यात्रा अभी जो मेवात में हुआ था कि भाई वो शिव यात्रा नहीं निकल, शंकर भगवान जी की कोई यात्रा निकाल रहे हैं, वो नहीं निकलने दे रहे, उस पर कितना बवाल हो गया था। और यहाँ एक बेटी के साथ, एक परिवार के साथ इतना अन्याय हो रहा है तो यहाँ कोई विरोध नहीं। वहाँ कुछ पर्टिकुलर समाज के लोग बोल रहे थे कि भाई अब कहाँ गए वो किसान, कहाँ गए वो जाट, नहीं आ रहे मेवात में। तो अब उन्होंने नहीं बोला भाई कि आप वहाँ नहीं, वो खुद ही नहीं आ रहे भाई वहाँ। तो आपने देख भी लिया होगा यहाँ ये बहन के साथ, इस परिवार के साथ कौन खड़ा था। तो मैं शुरू से कहता रहा हूँ भाई, गलत को गलत और सही को सही कहना सीख लो, गलत के खिलाफ खड़े होने सीख जाओ। आज ये मत सोचो कि भाई इस बेटी के साथ हुआ है, कल को आपका भी नंबर आएगा भाई। और जो कल 8 बजे उस बेटी का जो अंतिम संस्कार हुआ है, वो उस बेटी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। पूरे विश्व में आप लोकतंत्र की दुआएं दे रहे हो, न्याय प्रणाली की वो देते हो कि हिंदुस्तान में न्याय, तो ये उस न्याय प्रणाली और उस लोकतंत्र का अंतिम संस्कार हुआ है, उस बेटी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ ये। और वो परिवार दुखी नहीं है आज पूरा हिंदुस्तान और पूरी इंसानियत दुखी है। पूरा हिंदुस्तान, पूरी इंसानियत को शर्मसार होना चाहिए कि भाई हम उस बेटी को न्याय नहीं दिला पा रहे। तो भाई यही है, देखो, हमेशा वो मत देखो जो आपको दिखाया जा रहा है, उसकी तरफ भी ध्यान रखो जो छुपाया जा रहा है। उस गांव के चारों तरफ प्रशासन का लगा देना, इतना पुलिस फोर्स बल घेर देना, उस कॉलेज के चारों तरफ पुलिस फोर्स बल घेर देना, उस गांव में जो भी जा रहा था उनको इतनी गहनता से जांच करना, जाने नहीं देना। और बधाई के पात्र हैं भाई ये जो हमारे लोकल यूट्यूबर हैं, जितने भी वहाँ, जिन्होंने इस बात को लोगों तक पहुँचाया कि भाई ऐसा हो गया। अगर नेशनल मीडिया की तरह ये भाई भी चुप रहते तो भाई इसका पता भी नहीं लग पाता कि कब एक बेटे के साथ ऐसा हुआ और कब उसका अंतिम संस्कार हो गया, क्या हो गया। बहुत से ऐसे केस हैं जिनका पता ही नहीं लग पाता। वो इसलिए नहीं लग पाता क्योंकि शासन और प्रशासन का दबाव होता है, नेशनल मीडिया कुछ बोलती नहीं, और लोकल यूट्यूबर या भाई आसपास के जो लोग हैं जो दिन भर रीलें तो बनाते रहते हैं लेकिन ऐसे मुद्दे नहीं उठाते। तो आसपास के जो लोग हैं, जो भी भाई हैं,
अपना जो ये फ़ोन है भाई, जो नेट की सुविधा है, इसका सही इस्तेमाल जिन्होंने किया और इस चीज़ को उठाया कि एक बेटे के साथ ऐसा हो गया, उसके द्वारा फिर भाई जो लोकल यूट्यूबर पहुँचे वो सब बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने लोगों तक ये बात पहुँचाई कि भाई ऐसा जघन्य हत्याकांड और एक परिवार के साथ इतनी बर्बरता वहाँ हो रही है, जिसकी वजह से लोग जुड़े, वहाँ पहुँचे और वो बात आई। क्योंकि भाई नेशनल मीडिया किसी मुद्दे को अगर उठा देती है तो चौथा स्तंभ होता है वो न्याय दिलाने का, तो ये बात ऊपर तक भी पहुंच सकती थी। और भाई मैं इसमें, क्योंकि देखो सत्ता पक्ष तो दोषी है ही है और प्रशासन, क्योंकि उन्होंने जन भावनाओं को नहीं समझा, और उसके साथ साथ विपक्ष और भी जो लोग हैं वो भी तो दोषी हैं भाई। राहुल गांधी और प्रियंका हाथरस तो पहुंच गए, क्या डाणी लक्ष्मण नहीं पहुंच सकते थे वो? और हरियाणा में भी विपक्ष के भाई 37 विधायक कांग्रेस के, 2 विधायक इनेलो के, 3 निर्दलीय, 44 विधायक हैं। क्या ये 44 के 44 विधायक अपना पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ भुला के एक इंसानियत के नाते इकट्ठे होके, जैसे पूरी पब्लिक वहाँ पहुँची हुई थी ये भी वहाँ पहुँचते तो शायद ये इतना दबाया नहीं जाता, कंफर्म है ये, लेकिन कोई नहीं पहुँचा। तो वो भी दोषी हैं। और आगे जब भी कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता अगर आपके पास आ रहा है तो उन सब से आपको सवाल करना वाजिब बनता है। जब तक आप सवाल नहीं करोगे, उनकी आंखों में आंखें डाल के बातें नहीं करोगे, ये ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और आप उनके आगे पीछे हाथ जोड़ के एक दयनीय स्थिति में से ही घूमते रहोगे। और जिन भाइयों ने ये आवाज़ उठाई, अभी सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है कि वे उस भाई ने वहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू भड़काया, उसको पकड़ लिया, कर्मों सहित कई पत्रकारों को पकड़ लिया। क्या खोटा भाई उनका? कौन सा उन्होंने सोशल मीडिया एक्ट का उल्लंघन किया भाई? मतलब गलत के साथ खड़ा होना भी गुनाह है क्या? और ऐसे ऐसे कानून बना के ले रहे हैं कि भाई आगे आप ऐसे धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हो, फलाना नहीं, ढिमका नहीं। अरे कोई ढंग का कानून बनाओ भाई, ऐसे कानून बनाओ कि अगर ऐसा कोई अपराध होता है उसका भाई 10 दिन, महीने के अंदर अंदर स्पेशल उस करके उसकी जांच करके और उसको न्याय मिलेगा। पीढ़ियों दर पीढ़ियों तो भाई केस चलते रहते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाता। और भी जस्सी पेटवाड़ भाई ने और दिग्विजय भाई ने सही कहा है कि भाई सीबीआई जांच आज तक बहुत से केस हो गए हैं, कितने केस सोल्व हुए सीबीआई के द्वारा। भाई जो सामने दिख रहा है वो एक देसी कहावत हरियाणा में, जिसने खड़ा ही नहीं दिखा उन्हें पड़ा के दिखेगा। जब उसी टाइम जो दिख रहा था उसी पे कार्रवाई नहीं हुई तो अब क्या होगा? तो भाई समाज अपने दुश्मनों को पहचाने, सही गलत का डिसीजन करें और अपने हकों के लिए एक रहें और सही बात करें। उस बहन का मोबाइल आज तक नहीं मिला है, कहाँ गया मोबाइल? जब उसने आत्महत्या करी है तो भाई मोबाइल तो उसके पास ही होना चाहिए था ना। कह रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड किया है। बहुत चीज़ें हैं भाई जिससे साफ पता चल रहा है शासन और प्रशासन दबाव दे रहा है। मतलब जहाँ से सपरा लिया वो बंदा तो पकड़ लिया, लेकिन वो कॉलेज का कोई पकड़ा नहीं अभी तक। इतनी दूर गई वो बेटी, वहाँ पे किसी जानवर के निशान पाने चाहिए थे, कह रहे हैं जानवरों ने नोच लिया। कोई जानवर था तो जहर खाया तो जानवर पे तो इतना इस्तेमाल करेगा? कोई जानवर मिला हो
उसके आसपास कोई जो उसने वो मोनोफ्रोम क्या कह रहे हैं वो उस खाली डब्बी तो मिलनी चाहिए थी। क्या वो भी उसने छुपा दी पहले ही, पी के और कहीं छुपा के फिर मरी है वो बिटिया, वो बहन। उसका फ़ोन कहाँ है? और वो तो एडमिशन लेने के लिए वो फार्म लेने गई थी वहाँ कॉलेज में, वहाँ से निकली ही नहीं वो। जाने का CCTV फुटेज तो आने का भी तो होना चाहिए था। तो सीधा सीधा दिख रहा है भाई, वो भी नहीं समझ रहे आप। और अब प्रशासन क्या दिखाना चाह रहा है? ये फ़ोटो डाल के भी आज वहाँ उसको पकड़ लिया, कर्मू को पकड़ लिया। आप भाई कोई ऐसी बात मत डालो, तो ये तो वही दबाने वाली बात हो रही है ना। नेशनल मीडिया दिखाएगी नहीं, ये यूट्यूबर जो बोल रहे हैं बेचारे, इनको वैसे दबा लिया जाएगा। तो वही जनता का ये भी दायित्व बनता है कि अगर जो भाई गलत के साथ खड़ा होता है, उसके साथ कुछ गलत होता है, तो उसके साथ भी खड़े हो भाई, उन भाइयों को भी साथ में भाई छुटवाओ। जो संदीप भारती भाई बार बार बोल रहे हैं कि इस 10 दिन की घटनाक्रम के दौरान जो भाई भी पकड़ा गया है, जिस पे केस हुआ है, उन भाइयों का भी साथ दो भाई, ऐसे उनको छोड़ना नहीं है। और ये तो साफ है भाई दादा लक्ष्मी जो हमारे हरियाणा के सूर्य कवि हुए, उन्होंने कहा था कि भाई कलयुग के अंदर जो चोर अपराधी जो दुष्ट आदमी होंगे उनको तो बोलेंगे भाई नहीं नहीं आप सही हो, आप रहो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और जो सही आदमी होगा, न्याय के लिए लड़ने वाला होगा, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होगा, उसको कहेंगे कि भाई ये बहुत खराब आदमी है, चोर है साला, इसको पकड़ो पहले। चोर अपराधी डकैत गुंडागर्दी करने वाले वो सोएंगे चैन से, और एक शरीफ इंसान सही वो हरदम बेचारा भय में रहेगा कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ वैसा ना हो। तो वही पुनः लास्ट में यही अपील है, जो भी राजनीति में बैठे हैं उच्च पदों पे, जो कहते हैं हमारे कहने से ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है, और जितने भी भाई ये अपने आप को बदमाश कह देते हैं ना, हम सिस्टम हिला दिया रहा, इन भाइयों से भी, और पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं या पुलिस के अंदर जो भी आदमी हैं, जो भी जितने भी डॉक्टर हैं, और अब जो जांच में शामिल होंगे, जो जांच टीम है, तो सभी का ये कर्तव्य बनता है कि भाई सच सामने लाओ। जो भी आदमी, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, उसको सज़ा दिलाओ और इस बहन को इंसाफ दिलाओ। बस इन्हीं शब्दों के साथ उस बहन को, भाई ये तो मैं किसी भी तरीके से नहीं कह सकता कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि उस आत्मा को शांति तो तब मिलेगी जब वो दरिंदे सामने आ जाएंगे। बस उस बहन के प्रति संवेदना और उस परिवार के प्रति संवेदना, और भगवान बस उसको अपने चरणों में स्थान दे। राम राम।